गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस टॉपिक में 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड बार बार जो रिपीटेड होती है, जो प्रीवियस ईयर की जो आइटम्स एंड फ्रेज हैं, जो कि आस्क्ड इन सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी एग्ज़ाम्स, उनको हम अध्ययन करेंगे। और जो रिट के अंदर हम रोज़ के 30 इस प्रकार के आइटम्स एंड फ्रेज लेके चलेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मीनिंग a child or young person who thinks and talks like an older and experienced person। मतलब एक ऐसा बालक या एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी उम्र से ज़्यादा व्यक्ति की तरह सोचता है और व्यवहार करता है, अनुभव करता है, या ज़्यादा समझदार होता है, तो हम उसके लिए बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। सेकंड है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव एक जैतून होता है। पीस रिक्वेस्ट मतलब किसी के साथ शांति के साथ निवेदन करना। पीस ट्रेटी किसी के साथ शांति का व्यवहार करना, शांति से निवेदन करना, इसको बोलते हैं ऑलिव ब्रांच। और ये जो ऑलिव ब्रांच है ये प्रेम या शांति का प्रतीक होता है। थर्ड है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब मैटर और डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। फोर्थ देखिए एप्पल्स ऑफ वंस आइज, वेरी डियर, बहुत प्रिय होना, वेरी लवलेबल, बहुत प्यारा होना, डियरेस्ट वन, दुलारा होना। एप्पल पाई ऑर्डर इन गुड कंडीशंस, इन गुड कंडीशन बिल्कुल ठीक हाथ में होने के लिए हम करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एट ए लॉस्ट, टू बी अनेबल टू डिसाइड मतलब कंफ्यूज हो जाना किसी के अंदर, निर्णय न ले पाना, अर्थात निर्णय न ले पाने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं एट ए लॉस। एट ए पिंच, इन ए ट्रबल, समस्या में होना, अगर किसी समस्या में होती है उसको बोलते हैं एट ए पिंच। एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब किसी से दूर रहना, दोस्ती न रखना, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। एट डेगर्स डाउन, टू हैव बिटर इनमिटी, कट्टर दुश्मनी होना। एट ईज, ये ईज ईजी से बना है मतलब आसानी होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सटी, मतलब चिंता रहित होना। और इसका जो यूज है ये सेना में आदेश के रूप में प्रयुक्त होता है, सेना में आदेश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड, टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू बी एक्सपर्ट इन, पूर्ण जानकारी में होना या किसी काम में दक्ष होना, उसके लिए बोलते हैं एट वंस फिंगर एंड्स। एट वंस विट्स एंड्स, पजल्ड होना किसी में, कंफ्यूज होना, परप्लेक्सड होना, चकित होना, इसके लिए हम एट वंस विट्स एंड बोलते हैं। एट 6 and 7, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। एट स्टेक, एट रिस्क और इनसिक्योर, दाव पर होना। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, कि ये तो मेरा 11th आवर है, मतलब लास्ट मोमेंट है किसी आदमी का, किसी चीज़ का। एट मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओवन। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मामूली या आभास, जो अभावग्रस्त आदमी होता है उसके लिए हम बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रा। जो मामूली सा आदमी होता है उसके लिए ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए ब्लैक शिप, एन अनलकी पर्सन या बैड करेक्टर्स, अशुभ आदमी, उसको बोलते हैं ए ब्लैक शिप। ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टू प्रॉब्लम, गंभीर समस्या। ए थ्रॉन इन द फ्लेश, ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस, काम में होने वाली बाधा। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है
या कोई खीज है या कोई चिढ़ है, तो उसे हम बोलेंगे ए थ्रॉन इन द फ्लेश, यानी किसी काम में अगर वो बाधा उत्पन्न करती है तो ए थ्रॉन इन द फ्लेश। इट वंस बी कैन कॉल अंडर वंस कंट्रोल, किसी की आज्ञा में होना, किसी के नियंत्रण में होना। एन एसिड टेस्ट, क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण को बोलते हैं एन एसिड टेस्ट करना। आल आई फॉर एन आई, टिट फॉर टेट, जैसे को तेसा। एटवांस, तुरंत आना, मतलब एक ही समय में, उसी समय, एट द सेम टाइम। प्रॉम्प्टली और इंस्टेंस बोलते हैं इसको। एट होम, कंफर्टेबल सिचुएशन में होना, आरामदायक स्थिति में होना, एट होम। ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, ये लास्ट ईयर आया था। अक्लिज हिल्स, मतलब व्यक्ति के चरित्र का कमजोर बिंदु जिसका कोई फायदा उठा लेता है उसे बोलते हैं अक्लिज हिल्स। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है अक्लिज हिल्स। ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस, यानी किसी व्यक्ति का जो कमजोर पक्ष है और जिसका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं उसको बोलते हैं अक्लिज हिल्स। एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग के अंदर ईंधन को झोंकना, मतलब किसी को और अग्रेसिव करना, भड़काना। टू मेक ए मैटर वर्स, आग में घी डालने का कार्य करना। एन आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब विथ हाइज कंफर्ट, मतलब कि एक आसान और अच्छी आय वाली जो नौकरी होती है उसे बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। एन एक्स टू ग्रीड, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा जो उद्देश्य होता है उसे बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीड। एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आज हमने 30 की है, कल हम 30 और करेंगे।